सरफराज अहमद का नया नाम राजन मिश्रा होगा, जबकि गुलनाज अब विराट शर्मा के नाम से पहचाने जाएंगे। धर्म परिवर्तन करने वाले इन युवकों को ठाकुर जितेंद्र नारायण सिंह सेंगर उर्फ वसीम रिजवी ने 11,000 रुपये का चेक दिया और साथ ही हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया, जो तब तक जारी रहेगी जब तक वे आत्मनिर्भर नहीं हो जाते। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि इस्लाम या ईसाई धर्म अपनाने पर रुपयों की पेशकश इन दोनों धर्म के लोगों की ओर से की जाती तो क्या होता? क्या हंगामे और बवाल के बाद ऐसा करने वालों को जेल में ठूस दिया जाता, या फिर इस घटना की तरह सब शांति और कसीदों की छांव में गुजर जाता? 22 फरवरी यानी शनिवार को लखनऊ के डॉलीगंज में मौजूद मनकामेश्वर मंदिर में खास अनुष्ठान का आयोजन किया गया, जिसमें 2 मुस्लिम युवकों सरफराज अहमद और गुलनाज ने सनातन धर्म अपनाने का ऐलान किया। महंत दिव्यागिरी की अगुवाई में दोनों युवकों ने हिंदू धर्म अपनाया। इस मौके पर धार्मिक अनुष्ठान, तिलक और नामकरण संस्कार संपन्न हुआ। धर्म परिवर्तन करने वाले इन दोनों युवकों का कहना है कि उन्होंने अपनी मर्जी से सनातन धर्म अपनाने का फैसला लिया है। उनका मानना है कि सनातन धर्म सभी को समानता, आज़ादी और अपने तरीके से जीवन जीने का हक देता है। उन्होंने कहा कि किसी प्रलोभन या दबाव में आकर नहीं, बल्कि अपने आंतरिक विश्वास और आध्यात्मिक अनुभूति के कारण उन्होंने यह कदम उठाया है। मनकामेश्वर मंदिर के महंत दिव्यागिरी ने इस मौके पर कहा कि सनातन धर्म किसी पर ज़बरदस्ती नहीं करता, बल्कि जो कोई भी स्वेच्छा से इस धर्म को अपनाना चाहता है उसके लिए द्वार हमेशा खुले हैं। उन्होंने कहा कि अन्य धर्मों में आर्थिक या सामाजिक कारणों से लोग शामिल हो जाते हैं, लेकिन सनातन धर्म आत्मा और सत्य की खोज पर आधारित है। मनकामेश्वर मंदिर में हुए इस धर्म परिवर्तन कार्यक्रम के दौरान वैदिक मंत्रोच्चार, हवन और पूजा पाठ किया गया। महंत दिव्यागिरी के नेतृत्व में दोनों युवकों ने हिंदू धर्म की परंपराओं को अपनाया और संकल्प लिया कि वे अपने जीवन में सनातन संस्कृति का पालन करेंगे। दोनों को तिलक लगाया गया और भगवा वस्त्र धारण करवाए गए। महंत दिव्यागिरी ने बताया कि सनातन में स्वागत अभियान के तहत उन लोगों को फिर से हिंदू धर्म में वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है जो किसी मजबूरी, लालच या सामाजिक दबाव में आकर धर्म परिवर्तन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि कई लोग आर्थिक, सामाजिक और अन्य दबावों के कारण हिंदू धर्म छोड़ देते हैं, लेकिन अंततः सनातन संस्कृति की महानता को समझकर वापस लौटते हैं। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर भी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ लोगों ने इसे हिंदू संस्कृति की विजय बताया, जबकि कुछ ने इसे व्यक्तिगत आज़ादी का मामला कहा, तो कुछ लोग सरकार की मंशा और हिंदू संगठनों पर सवाल उठा रहे हैं, जो हिंदू धर्म छोड़ने पर जिहाद का आरोप लगाते हुए हंगामा काटने चले आते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने जबरन धर्म परिवर्तन पर सख्ती बढ़ाई है। लव जिहाद और अन्य जबरन धर्म परिवर्तन के मामलों में कड़े कानून लागू किए गए हैं। हालांकि सरकार यह भी कहती है कि अगर कोई स्वेच्छा से धर्म बदलता है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़।